चेनसो मैन चैप्टर 159। भाई ये चेनसो मैन में हो क्या रहा है, सारे के सारे विलन जो है ना वो सब हीरो बने पड़े हैं और हीरो जो है ना वो बेहोश हुआ पड़ा है। आशा, यूरोफामी, जो जितने के जितने इविल कैरेक्टर थे ना सारे के सारे लगे हुए हैं चेनसो मैन को बचाने के पीछे। और चेनसो मैन तो भाई बेहोश पड़ा है। देंजी को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उसके पीछे कितनी सारी चीजें चल रही है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देख ही लिया था कि आशा एंड यूरो आए हैं, भाई फामी भी साथ में है उसके। वो किसी तरीके से चेनसो मैन को बचाना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए उसको सिक्योरिटी गार्ड से लड़ना पड़ेगा, जो कि लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक डेवल भी समन किया था जो कि ईगल जैसे दिखता था, लेकिन असल में वो एक कबूतर था। आशा एंड यूरो ने भाई सोचा था फामी जब डेवल समन करेगा ना भाई सबकी छुट्टी कर डालेगी, उसका डेवल तो इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन उसने किया उसने एक कबूतर को निकाल डाला डेवल के नाम पे, जो कि इतना वीक था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी नहीं था और वो कुछ नहीं कर पाया, जिसको देख के आशा एंड यूरो का दिमाग खराब हो गया। ये सारी बातें तो होगी पिछले चैप्टर की, एक तरीके से आप बोल दो तो रिकैप हो गया पिछले चैप्टर का। लेकिन जो आने वाला चैप्टर है ना 159, उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलने वाली है, हो सकता है फामी एक्सप्लेन करे कि क्यों उसने इतना टाइम लिया समन करने में डेवल को। वो पहले भी कर सकती थी, उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। और पिछले चैप्टर में जब उससे पूछा गया था कि भाई इतना टाइम क्यों ले रही है तू, क्यों नहीं समन कर रही है डेवल को, तो उसने बोला था सीक्रेट है, मैं तो नहीं बताऊंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। इन सब के अलावा अगर उसको लगा कि इसके बस की बात नहीं है, इस जो डेवल को मैंने समन किया ना इसके बस की बात है ही नहीं इन सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारना, तो वो किसी और डेवल को भी समन कर सकती है। और उसके पास बहुत सारे डेवल है, जैसे कि वो फॉलिंग डेवल को समन कर सकती है, फायर डेवल को भी समन कर सकती है। और फायर डेवल जो है ना बहुत ही ज्यादा ओपी है। और फायर डेवल जो है ना वो लोगों की ख्वाहिशों के साथ खेलता है, मतलब तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, अगर तुम्हें रिच बनना है ना तो वो रिच बना देगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा ना जिस तरीके से तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करेगा वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो तुमको पावर तो दे देगा लेकिन कुछ तुम्बाद वाला सीन कर देगा तुम्हारे साथ। वैसे भी फायर डेवल आएगा तो मजा आएगा, इस कबूतर के साथ फाइट करते तो देखना ही नहीं है। कोई नया डेवल चाहिए भाई, ये तो डिमांड होनी चाहिए ऑडियंस की कि इस डेवल को चेंज मारो। इनके अलावा न्यू चैप्टर में हारुका का भी माइंड चेंज होने वाला है, वो भी इन तीनों का सपोर्ट करने वाला है, तो ये भी उनके साथ लड़ेगा, ये तो पक्का फिक्स लग रहा है। क्योंकि हारुका जो है ना जब से उसको पता चला है ना कि उन सबका मिशन क्या है, उन सबका मिशन है चेनसो मैन को बचाना। और चेनसो मैन के पीछे तो हारुका पागल है, उसके ऊपर जो कोट लगा हुआ है ना नकली चेनसो मैन बना घूमता था, वो बिल्कुल पागल है, तो उनका सपोर्ट जरूर करने वाला है। तो हो सकता है नए जो चैप्टर है ना 159 उसमें वो सारे के सारे और अंदर जाते हुए दिखे हमको डेवल डिटेंशन सेंटर के अंदर, और क्या चैलेंजेस उनके लिए वेट कर रहे हैं वो भी हमको देखने को मिले, क्योंकि अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स हो सकते हैं। गार्ड वाला जो लेवल है ना वो बहुत ही सस्ता सा लेवल लग रहा है, बहुत ही वीक लेवल लग रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि चेनसो मैन को आप सिक्योरिटी में रख रहे हो, उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हो बाहरी दुनिया से, और उसकी सुरक्षा में सिर्फ ये गार्ड खड़े हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो अंदर में जो सिक्योरिटी लेयर्स होने वाली है ना बहुत खतरनाक होने वाली है। वैसे भी मुझे उनकी बेइज्जती जैसा लग रहा है, उन सबको तो एक सेकंड में चुटकियों में हरा देना चाहिए था उन सारे गार्ड्स को। आशा, यूरो, फामी सारे मिलके भी भाई नहीं हरा पा रहे हैं गार्ड्स को, एक सेकंड में गार्ड्स को हरा देना चाहिए था और कोई न्यू चैलेंज आना चाहिए था, जैसे कि योशिदा। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि गार्ड के बस की बात तो है ही नहीं, वो नहीं रोक पाएंगे इनको। भले ही थोड़ी देर के लिए अभी रोक लिया है इस चैप्टर में, लेकिन आने वाले चैप्टर में वो नहीं रोक पाएंगे और किसी और को आना पड़ेगा। और सबसे बेहतर जो हो सकता है ना अभी आने के लिए वो योशिदा हो सकता है। फिर योशिदा, आशा एंड यूरो के बीच में वापस से फाइट हो जाएगी, जो हम पहले देख चुके हैं, और वो जो होगा ना फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। इन सब के अलावा हम कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसा ही बिल्डअप हो रहा है ना लग रहा है किसी न्यू कैरेक्टर की तो एंट्री होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है आने वाले चैप्टर में। तो लग रहा है कि आने वाले चैप्टर या उससे आने वाले चैप्टर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तो जरूर एंट्री होगी इस जगह पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चैप्टर में भाई देंजी का कोई सीन तो दिखाऊं। माना कि देंजी की हालत बहुत खराब हो रखी है, बेहोश हुआ पड़ा है, उसके पैरें भी काट दी गई है, हो सकता है उसका हाथ वगैरह भी काट दिया हो, लेकिन भाई कुछ सीन तो दिखाओ, बेड पे लेटा हुआ ही दिखाओ, कोई सीन तो उसके बारे में दिखाना चाहिए। ओवरऑल तो पिछले चैप्टर को देख के यही अंदाजा लग रहा है कि यही सारी चीजें होने वाली है आने वाले चैप्टर में। और अगर इसके रिलीज डेट की बात करें ना तो वो रिलीज डेट इसका 19 मार्च है। कुछ जगह पे 18 को भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत अलग अलग होता है, तो कुछ जगह पे 18 को आ जाएगा, कुछ जगह पे 19 को आ जाएगा। और अगर इसके लीक्स की बात करें तो लीक्स जो होता है ना नॉर्मली 2 या 3 दिन पहले तो आ जाता है। तो अगर ओरिजिनल जो रिलीज होने वाला है वो 19 मार्च को है तो लीक 16 या 17 को जरूर आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, योशिदा की एंट्री होने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि यूरोफामी योशिदा की एंट्री होने वाली है, ऐसी वाइब आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।